Dear students, today we will discuss about matter, Padarth. Anything that occupies space and can be felt by one of our 5 sense organs is called as matter. कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी एक की सहायता से महसूस कर सकते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं. Matter exists in 5 forms, but we mostly deal with 3 states of matter at this level. मैटर 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस लेवल तक हम आम तौर पर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, और वह 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. नेक्स्ट इज मास. क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड एज मास. किसी बॉडी को बनाने के लिए जितना मैटर लगता है, पदार्थ लगता है, वो बॉडी का मास होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बॉडी को बनाने के लिए जितना भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मैटर लगा है, वो कुल मिलाकर हमारी बॉडी का मास है. नोट, फर्स्ट पॉइंट, मास ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन ऑफ बॉडी इन स्पेस. किसी भी बॉडी का मास स्पेस में उसकी लोकेशन, बॉडी के टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता. सेकंड, डिपेंडिंग अपॉन द मैनर ऑफ मेजरिंग मास, द मास इज ऑफ 2 टाइप्स. हम मास को किस तरीके से मेज़र कर रहे हैं, इस तरह से मास 2 टाइप्स का होता है. मतलब मास को मेज़र करने के तरीके के अनुसार मास को 2 टाइप्स में बांटा गया है. फर्स्ट, इनर्शियल मास, जिसे हम इनर्शियल बैलेंस से मेज़र करते हैं. सेकंड इज़ ग्रेविटेशनल मास, जिसे हम फिजिकल बैलेंस से मेज़र करते हैं, जिसको आप तराजू कह सकते हो. थर्ड, द इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास ऑफ बॉडी आर इक्वल टू विद इन 1 पार्ट इन 10⁻12. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 इज वेरी वेरी स्मॉल. इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास लगभग सेम ही होते हैं. इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है. कितना डिफरेंस है? 1 पार्ट इन 10⁻12, मतलब 10 की पावर 12 पार्ट्स में 1 पार्ट का डिफरेंस. इतना कम डिफरेंस इनके अंदर होता है. इसलिए सो वी जनरली टॉक अबाउट मास ऑफ बॉडी एंड नॉट अबाउट इट्स टाइप. इसलिए हम आमतौर पर बॉडी के मास की बात ही करते हैं, इसके टाइप की बात नहीं करते. नेक्स्ट इज वेट. द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड एज वेट ऑफ बॉडी. जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है, वह फोर्स बॉडी का वेट कहलाती है. जिस फोर्स के साथ अर्थ बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है, वह फोर्स बॉडी का वेट कहलाती है. वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज W इक्वल टू mg. वेट बीइंग ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर का मतलब है सदिश, दिशा सहित, मतलब वेट की दिशा होती है और इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है. सेकंड, फॉर्मूला ऑफ वेट कम फ्रॉम द रिलेशन F इक्वल टू ma. वेट का फॉर्मूला फोर्स के फॉर्मूले से ही बना है, और आपने पहले स्टडी किया हुआ है कि फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. वहीं से फोर्स की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम वेट कहते हैं, W कहते हैं, मास की जगह m मास ही है, और एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g है. अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से जो एक्सेलरेशन है उसको लिया गया है. तो इस तरह से वेट का फॉर्मूला है वेट W इज इक्वल टू mg. नेक्स्ट, वेट ऑफ बॉडी इज मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस. किसी भी बॉडी का वेट हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं. स्प्रिंग बैलेंस जो आपने खेतों में नरमा तोलने के लिए या किसी और चीज़ को तोलने के लिए जो कंडा यूज़ किया है, उसको हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. पहले हमने मास और वेट की डेफिनेशन लिखी है. क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड एज मास. किसी बॉडी को बनाने में जितना मैटर लगा होता है, पदार्थ लगा होता है, वह बॉडी का मास होता है. द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज वेट ऑफ बॉडी. जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है, उसे हम बॉडी का वेट कहते हैं.
सेकंड, मास इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर स्केलर का मतलब है अदिश, दिशा के अभाव में, मतलब इसकी कोई दिशा डायरेक्शन नहीं होती। वेट बीइंग फोर्स इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेट एक फोर्स है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मैंने सदिश है, दिशा सहित इसकी दिशा होती है और इसकी दिशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। थर्ड, मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव और जीरो। किसी बॉडी का मास हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव या जीरो नहीं होता। वेट ऑफ बॉडी कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो। बॉडी का वेट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और बॉडी का वेट अर्थ के सेंटर पर जीरो होता है। नेक्स्ट, मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। मास को हम फिजिकल बैलेंस, दो पलड़ों वाले तराजू से मेजर करते हैं। जैसे आप देखते हो कि कोई सब्जी वाला एक तरफ 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम के वटे रखता है और दूसरी तरफ सब्जी का मास तोलता है। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, और स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा हुआ है, नरमा तोलने वाला कंडा जो होता है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट, मास हैज़ ऐसा यूनिट किलोग्राम, सीजीएस यूनिट ग्राम, वेट ऐसा यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन। सीजीएस यूनिट डाइन के बारे में, न्यूटन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर वेयर द बॉडी गोज। बॉडी कहीं भी जाए उस बॉडी के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बॉडी का वेट प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है। जो आपने 9th क्लास में क्वेश्चंस पढ़े थे कि बॉडी का वेट अर्थ पर इतना है तो मून पर जाके उसका वेट कितना होगा, वो वेट है जो चेंज हो जाता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे अर्थ पर कुछ और वेट है, मून पर कुछ और वेट होगा, किसी और प्लैनेट पर जाएं तो वहाँ पर वेट कुछ और होगा, लेकिन हर जगह पर बॉडी का मास सेम रहता है, मास चेंज नहीं होता। तो ये मास और वेट में डिफरेंस है। नेक्स्ट नोट, जनरली व्हेन समबॉडी आस्क्स अस व्हाट इज वैल्यू ऑफ योर वेट, वी रिप्लाई 50 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 70 किलोग्राम एट्सेट्रा। आम तौर पर जब भी हमें कोई पूछता है कि आपका वेट कितना है तो हम आंसर देते हैं मेरा वेट 50 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है, 70 किलोग्राम है, इस तरह करते हुए। हेयर वी मस्ट टेक केयर ऑफ यूनिट। किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास नॉट ऑफ वेट। हमें यहाँ पर यूनिट का खास ध्यान रखना चाहिए। किलोग्राम मास का यूनिट होता है, ना कि वेट का। वेट का यूनिट न्यूटन होता है और मास का यूनिट किलोग्राम होता है। तो हम जब भी बात करते हैं कि 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, इट मीन्स हम अपने मास की बात कर रहे हैं, वेट की बात नहीं कर रहे। हमारा वेट 50 किलोग्राम नहीं है, हमारा मास 50 किलोग्राम या 40 किलोग्राम है। थैंक यू।